हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे। आज का जो आपने थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल को देख करके आपने सोचा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा देश, ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा ऐसा कस्बा है, कौन सा ऐसा राष्ट्र है, या फिर कौन सा ऐसा प्लेन एरिया है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है कि जिसमें एक शेर ईसाइयों का लगातार शिकार कर रहा है। तो इन सब बातों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं कि एक ऐसा शेर जो इस समय विशेषकर ईसाइयों का ही शिकार कर रहा है। आपको पता है, बाइबल में ऐसा बताती है कि जब वो शेर शिकार करता है तो वो अपने शिकार को जरा सा मौका भी नहीं देता है और वो शिकार करके तुरंत फाड़ जाता है। प्रियो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शेर उन जानवरों का शिकार करता है जो बिल्कुल कमजोर, लाचार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाग नहीं सकते। आपने डिस्कवरी चैनल में या अन्य दूसरे मीडिया, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि शिकार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं ताकि वो शेर का शिकार होने से बच जाएं। वो कोशिश तो बतेरी करते हैं, लेकिन शिकार शेर के सामने अपनी हिम्मत, अपने बल, अपने ताकत को घुटने टेक देता है और वो खुद उसका शिकार हो जाता है। ऐसे ही प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन सब बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं और आखिर क्या वजह होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक ऐसा शेर है जो विशेषकर मसीह लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। एक ऐसा शेर है जो विशेषकर परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के पीछे पड़ा हुआ है। एक ऐसा शेर है जो लगातार यीशु मसीह के नजदीक रहने वाले लोगों को ऊपर अपना प्रहार लगातार कर रहा है। आपको पता है, जब शेर जंगल के अंदर से होकर के गुजरता है तो उसके रास्ते में जितने भी जानवर आते हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे और दूसरे जानवर क्यों ना हो, आपको पता है शेर का रास्ता छोड़ करके वो खड़े हो जाते हैं। सिर्फ खड़े ही नहीं होते हैं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो किसी भी रीति से अपने आप को जंगल के राजा शेर से बचा सके। ऐसे इस दुनिया के भीतर, इस संसार के भीतर ऐसे ही करोड़ों करोड़ों मैं कह सकता हूं, मैं लाखों कह सकता हूं, ऐसे ही वो दुष्ट आत्माएं जो शेर के समान मसीह लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं इस संसार के अंदर। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो अंधकार की शक्तियां लगातार ये कोशिश करती हैं कि हम इसे परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकें। आपको पता है, शैतान किन लोगों के ऊपर वार करता है? आज बहुत सारे धनवान ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर वार नहीं करता, लेकिन करता है। बहुत सारे गलत काम करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, नशे करने वाले हैं, हत्याएं करने वाले हैं, लोगों का मर्डर करने वाले हैं, चंद रुपयों पैसे के लिए हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने वाले लोग हैं। वो ये सोचते हैं कि इसमें शैतान की मर्जी नहीं है। अरे शैतान ही आपसे वो सारे काम कराता है। वो शैतान आपसे सिर्फ काम ही नहीं कराता है, वरन वो आपको अपने मुंह के अंदर आपको अपना निवाला बना करके इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी जानवर का शिकार किया जाए तो पहले उसके लिए किसी और जानवर को मार करके या जिंदा उसके लिए खड़ा किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर शेर को पकड़ना हो तो उसके लिए भेड़, बकरी या किसी भी अन्य जानवर को पिंजरे के पास में रखना पड़ता है ताकि वो उसे देखे, उसकी तरफ उसको खाने के लिए दौड़े, उसको मारने के लिए दौड़े और वो उस शिकार को लेकर के पिंजरे के अंदर बंद हो जाए। ऐसे ही आज शैतान अपने लोगों को भी इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है। और कितने लोग हैं जो उस शैतान की गुलामी में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वो एक ऐसा इकलौता शेर है जो लगातार लोगों के ऊपर प्रहार कर रहा है, लगातार उनको नष्ट करे जा रहा है। और वो लोग बहुत jल्दी उसके शिकार में शामिल हो जाते हैं, उसकी योजना में शामिल हो जाते हैं, जो पहले से ही परमेश्वर की दीनता भरे हाथ के नीचे से दूर होते हैं। बाइबल में ऐसा बताती है प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय और
उसका जब हम 6 वचन से पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ बने हुए हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर बचा रहा है। और यदि आप नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के साथ में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कि वो गरजने वाला सिंह, वो गरजने वाला शेर आपको फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और जरा सी आपने मिस्टेक की, जरा सी आपने गलती की, जरा सा आपने गुनाह किया, जरा सा आपने पाप किया, जरा सा आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तुरंत वो झपटेगा आपके ऊपर और आपको अपना अहेर बना लेगा। और आप बीमार पड़ जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे, कर्जे में चले जाएंगे, समस्याओं में चले जाएंगे, तकलीफों में चले जाएंगे। और आप रात दिन मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि उस जंगली शैतान ने, उस जंगली शेर ने आपको अपना अहेर बना लिया है और आपको एहसास भी नहीं होने दिया है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं तो आप सुरक्षित हैं और वो आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि सचेत और सावधान हो जाओ। जो शैतान लगातार इस खोज में रहता है, इस सोच में रहता है कि मैं कैसे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करूं, तो वो सोचिए कैसी कैसी बड़ी योजनाएं भी अपने जीवन में वो बनाता होगा। आज के वचन के द्वारा मैं इसी बात को आपको बता देना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को क्या सिखाता है। आपको पता है, यदि आप नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर की अधीनता में बने रहेंगी, परमेश्वर के नजदीकी में बने रहेंगे, तो उस समय पर आपको कोई भी नुकसान परमेश्वर होने नहीं देगा। क्योंकि जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप परमेश्वर के दीनता भरे हाथों के नीचे बने हुए हैं, दीनता के साथ बने हुए हैं, तो आपको तो परमेश्वर किसी भी चीज की घटी होने नहीं देगा। और जब वो आपको घटी होने नहीं देगा तो सोचिए प्रियो कि जो गरजने वाला शैतान है वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप तो भरपेट खाएंगे लेकिन वो भूखा मर जाएगा, वो भूखा रह जाएगा। इससे पहले कि आप सुरक्षित किए जाएं, इससे पहले कि आपका विरोधी नष्ट हो, तो आपको पहले परमेश्वर की अधीनता में चलना है, परमेश्वर की नजदीकी में चलना है। जब आप ऐसा करते चले जाएंगे, विश्वास कीजिए प्रभु का सामर्थ्य और भी अधिकाई से आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, आप अधीनता में चलिए परमेश्वर की, और वो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, एक शेर बैठा है और वो अपने मुंह के अंदर कुछ मांस लेकर के उसको खा रहा है, तो आपको पता है आपकी दशा भी ऐसी हो सकती है यदि आप परमेश्वर की अधीनता से दूर जाएंगे, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। आपके जिंदगी के जितने भी गुनाह पाप हैं वो आप ये इस पिक्चर को देख करके, जो थंबनेल में मैंने शुरू में लगाया है, आप उस पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं कि यदि आपकी दूरी परमेश्वर के साथ में हुई, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में टूटा, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में बिगड़ा, तो आप जैसे वो शेर उस पिक्चर में, उस फोटो के अंदर कुछ मांस खा रहा है, तो उसकी जगह पर आप शैतान के मुंह के निवाला बन जाएंगे और शैतान कभी भी आपको खत्म कर सकता है। इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आ जाइए परमेश्वर की अधीनता में, आ जाइए परमेश्वर के नजदीकी में, क्योंकि प्रभु जो आपके लिए कर सकता है वो और कोई भी आपके लिए कर नहीं सकता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि जंगल के अंदर शेर भूखे रह सकते हैं और
दूसरे जानवर भूखे रह सकते हैं, भेड़िए भूखे रह सकते हैं, भालू, रीछ, गधा, घोड़ा भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे नम्रता, दीनता के साथ आज्ञाकारिता में रह करके बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी भूखा रहने नहीं देगा। क्योंकि ये बात हमें पता चलती है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो प्रभु ने साफ इस बात को कह दिया था कि जो कुछ तुझे अच्छा लगे वो तू सब कुछ खा, सब कुछ खा, लेकिन बस दो पेड़ के फलों को बस खाना मत। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए दिया है, सब कुछ आपको दिया है, तो इसलिए आप किसी का निवाला मत बनिए, बल्कि आप परमेश्वर के साथ चल के मसीह लोगों के लिए निवाले बटोरने का कारण बनिए। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, एक वचन और मैं आप सबों के बीच में पढ़ाना चाहूँगा, जो कि याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि आप परमेश्वर के सामने दीन बनोगे तो प्रभु आपको लोगों के सामने शिरोमणि बना देगा। सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रभु आपको बना करके खड़ा करेगा। इसलिए आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और यदि अपने हाथों को आप शुद्ध और पवित्र करोगे, अपने हाथों को धोगे, तो यीशु मसीह आपको शिरोमणि बनाएगा। और यदि आपने पाप करते हुए, गुनाह करते हुए अपनी जिंदगी को उसी में बना करके रखा हुआ है, तो वो शैतान, वो शेर, वो आपको अपना निवाला बना लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप करोड़पति रहे होंगे, लेकिन रोड़पति आते हुए, करोड़पति से रोड़पति आते हुए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरे सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको जब वो रोड पे थे तो उन्होंने घुटनों पे आकर के रो रो के प्रभु से प्रार्थना किया, और जब वो लखपति बन गए तो वो प्रभु के गहरे प्रेम को, परमेश्वर के लोगों की मदद करने की विचारों को, जो पहले गरीब थे तो थी, लेकिन अब वो जब लखपति बन गए तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। पहले वो प्रभु के सेवकों को दान भी दिया करते थे, वो कलीसिया के कामों को पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ किया भी करते थे, चर्च के हर एक नियमों का पालन करते थे, चर्च के हर एक बात को पूरा करते थे, चर्च के हर एक काम को पूरा करते थे। लेकिन जब उनके पास पैसा आ गया तो उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है चर्च में जाने के लिए। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको कितना भी उठाए, फिर भी आप अपने उन दिनों को मत भूलना जो दिन आज आपके हैं। अगर आप ये दिन भूल गए तो जिस दिन में आप ऊंचे उठने की कोशिश कर रहे हैं, वही दिन आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रभु के साथ में चलिए, आज्ञाकारिता में चलिए, परमेश्वर के वचन के साथ में चलिए और अपने आप को यीशु मसीह की अधीनता में चलाइए। क्योंकि जो जंगली शेर और जंगली शैतान है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं और आप उन शेरों के बीच शेर, हम यहूदा के शेर, यहूदा के बब्बर शेर की संतान है। हालेलुया। हम यहूदा के बब्बर शेर की संतान है, और वो शेर हमारा बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। वो हमें नुकसान तभी पहुंचाएगा जब हमारा शेर हमारे साथ में नहीं होगा, जब हम अपने शेर की सुरक्षा के बारे में नहीं रहेंगे, जब हम अपने शेर की बातों का पालन नहीं करेंगे, तभी वो शैतान हमारी जिंदगी में नुकसान पहुंचा सकता है, वो शेर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसकी अधीनता में हैं, तो प्रभु सब कुछ हमारी जिंदगी में सही कर देगा। इसलिए परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहिए, अधीनता के साथ बने रहिए, प्रभु के साथ में चलिए, आनंद मनाइए और कहिए कि मैं यहूदा के शेर, बब्बर शेर, यीशु मसीह की संतान हूँ और मैं उसके साथ चलूँगा। मैं नम्रता, दीनता के साथ उसके दाहिने हाथ के नीचे बना रहूँगा, और जैसा मेरा परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वैसा ही सेम करता रहूँगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यदि
आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो आप दूसरे लोगों तक भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जो रिश्ता प्रभु के साथ टूटा है वो उससे पूरी तरीके से बच सके। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, इस संदेश को लोगों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम कल एक फिर नए संदेश के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। वो जंगली शैतान शेर से बचे रहिए। यीशु मसीह जो हमारा सच्चा साथी है उसके साथ पे बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।